Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz from CCU Secondary School, Kotadu, and today my topic is about English grammar, present continuous tense, part 3. पहले के जो दो पार्ट्स हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के, उनमें आपको इस टेंस का पूरा मेथड मुकम्मल डिटेल से समझा दिया गया था, मुकम्मल। तो ठीक है ना, उसमें डेफिनेशन आपको समझाई गई थी, रिकग्निशन का बताया गया था, मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस समझाए गए थे। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। काम कब जो है ना शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, इस बारे में नहीं, सिर्फ ये काम के जारी रहने, कंटिन्यू रहने के बारे में बताता है। ठीक है ना, कंटिन्यू रहने के बारे में बताता है। ये टेंस ना तो काम के मुकम्मल होने के बारे में बताता है और ना ही उसके ख़त्म होने के बारे में, कब मुकम्मल हुआ कब ख़त्म होगा, नहीं, कंटिन्यू है वर्क। और ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में कंटिन्यू है, जारी है, इस पर फोकस करेंगे। टेंस काम के ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में जारी रहने को ज़ाहिर करता है। उसके बाद रिकग्निशन आपको बताई थी, पहचान। इस टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँ, रहा है, रही हैं, रहे हो वगैरह आ जाता है। फिर बेटा इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे वो इज़, एम, आर, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करती हैं। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करती हैं वो इज़, एम, आर, और जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को अटैच करें तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। जैसे गो के साथ आईएनजी लगाएं तो वो गोइंग बन जाता है। अब ये चारों समझाने के बाद यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाती हैं। तरतीब वही सारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाली ही होती है, सिर्फ इतना है कि उससे पहले हम ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं बेटा, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब। उर्दू में जो फिक्र, ठीक है ना, इनकी ट्रांसलेशन होगी वो ये है, हुज़, किसका, किसकी, किसके, होम, किसको, WHOM, होम बेटा क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, कैसे, हु, कौन, विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, मुख्तलिफ मानों में। ठीक है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल के हवाले से, ठीक है ना, विच को यूज़ किया जाता है। कौन से ज़ाहिर है प्लूरल के हवाले से होगा सवाल। वाई, क्यों। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है ना, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरतीब थी उससे पहले हम लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरतीब क्या थी, सीक्वेंस क्या थी, कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर यूज़ करती हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। सवालिया निशान तो सवालिया फ़िक्रों में लाजमी लगाना होता है। मैं बार बार हर टेंस में आपको ज़ोर देकर ये बात कहता हूँ कि ना भूला करें, लगाया करें, क्योंकि आप टेस्ट देते हुए अक्सर भूल जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलती होती है, इसके नंबर कट जाते हैं और बिला वजह की गलती है। हाजिर दिमाग से, ठीक है ना, बच्चा अगर टेस्ट दे तो नहीं भूलता, समझदारी से। अब ठीक है ना, ये फ़िक्रे लिखे हुए हैं, इनको ठीक है ना ट्रांसलेट करते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से ट्रांसलेट करते हैं। तुम यहाँ से क्या ख़रीद रहे हो। ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड देखें बेटा, क्या आया हुआ है, क्या। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट देखें तो वो है तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम यहाँ से क्या ख़रीद रहे हो। अब क्वेश्चन वर्ड उर्दू में यहाँ क्या है और इंग्लिश में व्हाट, तो व्हाट को सबसे पहले लाएंगे, व्हाट। अब सब्जेक्ट को देखें आप, सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यू, ठीक है ना, हम यूज़ करती हैं।
अब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो आर है। वो क्या है बेटा? आर। तो व्हाट आर यू, ठीक है ना, व्हाट आर यू। खरीदना की इंग्लिश बाय, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, तो बाइंग होगा व्हाट आर यू बाइंग। फ्रॉम हेयर, यहां की इंग्लिश बेटा हेयर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाया करें, ना भूला करें। तुम यहां से क्या खरीद रहे हो? व्हाट आर यू बाइंग फ्रॉम हेयर। उसके बाद बेटा वो कल कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसमें ठीक है ना जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है, ठीक है। कहाँ की इंग्लिश बेटा वेयर है। क्या है? वेयर। अब देखिए रहे हैं प्लूरल है, तो इसके लिए सब्जेक्ट जो है वो दे यूज़ किया जाएगा। वो लिखा हुआ है ना, वो के लिए वर्ड ही जहन में आता है, लेकिन नहीं, हमने लास्ट में देखे हैं आया हुआ है, तो इसलिए दे आएगा। वेयर, ठीक है ना, आर हैं कि इंग्लिश में वेयर आर दे गोइंग। कल बेटा आने वाले कल की बात हो रही है, टुमारो यूज़ किया जाएगा। वेयर आर दे गोइंग टुमारो। Where are they going tomorrow, ठीक है। उसके बाद बेटा वो कहाँ बैठ रही है, इसी कहाँ के हवाले से है। कहाँ के लिए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, इंग्लिश में वेयर है। अब रही है यानी कोई औरत है, लड़की है, तो वो के लिए शी यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। शी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज़ होगा। तो वेयर इज़ शी सिटिंग, बैठने की इंग्लिश सिट, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे तो सिटिंग आ जाएगा। वेयर इज़ शी सिटिंग। उसके बाद बेटा मेहमान कब आ रहे हैं, तो उर्दू में जो क्वेश्चन वर्ड है वो कब है, ठीक है। कब की जो इंग्लिश है बेटा व्हेन है। मेहमान गेस्ट्स, आना कम होता है। अब देखें मेहमान है, बहुत से मेहमान हैं, रहे हैं आया हुआ है, प्लूरल में है, तो व्हेन आर द गेस्ट्स कमिंग, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कम की कमिंग बनेगी। व्हेन आर द गेस्ट्स कमिंग। व्हेन आर द गेस्ट्स कमिंग क्वेश्चन मार्क। अब तुम किसको ख़त लिख रहे हो, ये बेटा क्वेश्चन वर्ड है होम, ठीक है ना। किसको, तो ये अंडरलाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड यही है बेटा, तुम किसको ख़त लिख रहे हो। अब तुम है, तुम के लिए के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम वो बेटा आर होता है। तो होम आर यू राइटिंग अ लेटर। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब राइट है, उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करें तो राइटिंग बन जाएगा। होम आर यू राइटिंग अ लेटर। होम आर यू राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क बेटा। उसके बाद तुम बेकार कैसे बैठे हो, ठीक है ना। ये कैसे बेटा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ, ठीक है ना। तो तुम सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो आर होता है,
तो हाउ आर यू सिटिंग, बैठना बेटा, सिटिंग। बेकार की इंग्लिश होती है आइडल, IDLE। हाउ आर यू सिटिंग आइडल, हाउ आर यू सिटिंग आइडल, तुम बेकार कैसे बैठे रहे हो। बाज़ औक़ात बंदे होती हैं, ठीक है ना, बेकार बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं है, बस वेले खूब ऐश करती हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस है, बेकार नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद बेटा 7 सेंटेंस, धोबी कपड़े कैसे धो रहा है, फिर कैसे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन वर्ड है वो कैसे। हाउ बेटा, धोबी की इंग्लिश आपको पता है वाशरमैन, धोना वाश, वाशिंग या ING फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करें तो वाशिंग होगा। तो हाउ इज़ द वाशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, हाउ इज़ द वाशरमैन धोना बेटा वाश, ING फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करें तो वाशिंग, वाश के साथ ING लगाएं, वाशिंग बन जाएगा, वॉशिंग द क्लोथ्स। क्वेश्चन मार्क मैं बार बार आपसे कहता हूँ लाजमी लगाया करें, ना लगाने से गलती हो जाती है बेटा, नंबर कट जाती हैं, कॉन्शियस रहा करें, क्योंकि ये गलती अक्सर बच्चे करती हैं। उसके बाद 8 सेंटेंस है, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बेटा कौन है। अब कौन के लिए जो इंग्लिश है बेटा वो हु है, ठीक है, तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दस्तक देना, नॉक, ING साथ लगाएं बेटा, तो नॉकिंग, ठीक है ना, तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अच्छा, ये मैं बात रिपीट करता चलूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, ठीक है ना, जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु वाले फ़िक्रों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता था, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती थी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बेटा हमने विल और शैल को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, हु के बाद विल और शैल एज हेल्पिंग वर्ब आती हैं, ठीक है ना, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी हु के बाद इज़, एम या इज़, ठीक है ना, ज़्यादातर इज़ ही आता है, इज़ को हम एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हु वाले फ़िक्रे में, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होता है वो इज़ है, इज़ को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, who is knocking at the door। शोर कौन कर रहा है, कौन बेटा फिर, ठीक है ना, हु क्वेश्चन वर्ड है, शोर नॉइज़ होता है। हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़, मेक के ई को कट करके ING लगाएंगे तो ING फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा मेकिंग। हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़। उसके बाद आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, कौन सी के लिए जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है वो विच है, ठीक है ना, वो क्या है बेटा, विच। तो आप इसके लिए यू यूज़ किया जाएगा और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं वो आर होता है। तो विच बुक आर यू रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश बेटा रीड, उसके साथ ING लगाएं रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, वो ज़ारो कतार क्यों रो रहा है, ठीक है ना बेटा, क्यों सवालिया लफ्ज़ है।
ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में वाई से, ज़ारो कतार बिटरली, रोना वीप, आईएनजी लगाएंगे तो वीपिंग, तो वाई इज़ ही वीपिंग बिटरली, वाई इज़ ही, देखें सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है। कल आपको मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, ठीक है ना, या सिंगल नेम हो बेटा, या आई हो, तो ही, शी, इट या सिंगल नेम हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करते हैं। वाई इज़ ही वीपिंग, बिटरली, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना बेटा। मैंने बताया है इज़ को कब यूज़ किया जाता है, जब हेल्प, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम हो। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो एम है, बाकी वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो आर है। अब देखें इधर, घोड़े क्यों दौड़ रही हैं, क्यों सवालिया लफ्ज़ है, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड इधर इंग्लिश में वाई इसके लिए यूज़ करते हैं, दौड़ना रन होता है, आईएनजी लगाएंगे रनिंग बन जाएगा। घोड़े हॉर्सेस, वाई आर द हॉर्सेस रनिंग, घोड़े क्यों दौड़ रहे हैं, वाई आर द हॉर्सेस रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। अक्सर बच्चे स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं, स्पेलिंग बेटा आर यू डबल एन आई एन जी। तो क्वेश्चन वर्ड्स के हवाले से बेटा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरी डिटेल से समझा दिए हैं। तो इस तरह से ये टेंस मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हर हवाले से आपको, ठीक है ना, समझा दिया गया है। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आपने तैयार करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगले टेंस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।